हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, आपके पहले चैप्टर जो कि आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। तो आइए जानते हैं कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। अब आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक तराजू है जिसमें दो पलड़े हैं। एक पलड़े पर शुगर रखा हुआ है, हालांकि वो शुगर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप मान लीजिए कि वो शुगर है। और एक पलड़े पर 1 किलो भार का मेटल रखा हुआ है जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और दूसरे पलड़े पर फिजिकल क्वांटिटी है शुगर, भौतिक वस्तु। शुगर हो सकता है, वहाँ पे दाल हो सकता है, जो भी चीज़ें हों, लेकिन हम आज जानते हैं कि क्या है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक मेटल है। अब यहाँ पे जो हमने लिया है वो मेटल है। ये मेटल एक 1 किलो का मेटल है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी जो कि शुगर है, अब इसका मास कितना है? 1 किलो है। ये हमने कैसे जाना? ये आप पलड़े पर देख रहे हैं। जब हमने कंपेयर किया इस पलड़े पर रखे हुए शुगर को दूसरे पलड़े पर रखे हुए मेटल से, तो दोनों ओर की रस्सी समान थी। मतलब ये जो डंडा आप देख रहे हैं, ये स्टिक जो देख रहे हैं, ये सीधी थी। कंपेयर करने पर दोनों वस्तु का भार समान है। समान होने का मतलब कि ये जो शुगर है ये 1 किलो है। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक वस्तु को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करते हैं। आइए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है यूनिट। यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि मेजर करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसे यूनिट कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जिससे हम किसी भी भौतिक वस्तु को माप सकें, मेजर कर सकें, उसे हम यूनिट कहते हैं। यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। यूनिट दर्शाता है किसी भी मात्रा को। यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब कि ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, एक मात्रा है जो कांस्टेंट है, विच इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़। मतलब कोई दूसरी क्वांटिटीज़ है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसमें जैसे आपको कोई भी चीज़ जैसे लेना हुआ दुकान से, तो आप क्या कहेंगे जाके कि हमें 1 आलू दे दीजिए, 1 चीनी दे दीजिए, तो आपको क्या करेगा? 1 आलू उठा के दे देगा। लेकिन उसमें आपका काम होने वाला नहीं है। आपको चाहिए कितना आलू? 1 किलो आलू। लेकिन आप किलो क्यों बोल रहे हैं? किलो यहाँ पे क्या है? किलो ही तो यूनिट है। तो यूनिट ही ऐसा क्वांटिटी है जो किसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। अब यहाँ पे 1 किलो में एक क्या है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। और किलोग्राम क्या है? यूनिट है। तो यूनिट द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। मतलब सेम नेचर क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब कि हम उसी से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी दोनों कैसा रहना चाहिए? सेम नेचर का। सेम नेचर का मतलब सॉलिड। समझे भाई साहब?
अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो ये फार्मूले से यूज़ करके हम लोग जान सकते हैं। ये देखिए आप नीचे आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें आपको ये पलड़ा दिख रहा होगा। 2 पलड़े हैं, एक तराजू है। इसमें एक पलड़े पर पोटैटो रखे हुए हैं, मतलब आलू, जिसका मात्रा 5 किलो है, और इस तरफ एक मेटल रखा हुआ है जो 5 किलो का है। तो आपको तो मैंने पहले बता चुका था कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट से ही हम कंपेयर करके जानते हैं कि आलू कितना है। आलू 5 किलो है भाई साहब। अब हमने कैसे जाना? अब आप ये देख रहे हैं कि दूसरे पल्ले पर एक मीटर रखा है जो कि 5 किलो का है। 5 किलो का मतलब कि 1 किलो 5 बार, जो कि मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। 1 किलो का एक मेटल है, ये दूसरा मेटल, तीसरा मेटल, 4 मेटल, 5 मेटल, मतलब कि 5 किलोग्राम, 5 मेटल मिलके 5 किलोग्राम होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई? 5 हुई। और यूनिट कितनी थी? किलोग्राम। तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यहाँ पे आलू हमने लिया है 5 किलो, मेटल है 5 किलो, तो यहाँ पे 5 kg फिजिकल क्वांटिटी कितना है? भार बताइए, भार 5 किलोग्राम इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 5, और यूनिट कितना है? किलोग्राम। तो 5 kg इक्वल टू 5 kg। तो इस फार्मूले से हम जान सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक वस्तु कितने ग्राम का है या कितने किलोग्राम का है या कितनी उसकी मात्रा है। तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ यूनिट। यूनिट आर ऑफ 2 काइंड्स। पहला है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। तो आइए जानते हैं कि फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स क्या हैं। A fundamental or basic unit is that which is independent of any other unit or which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट वह यूनिट है जो कि किसी अदर यूनिट से स्वतंत्र है, और विच कैन नाइदर बी चेंज्ड, जो बदला भी नहीं जा सकता, और नार कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट, और जो कि मतलब एक फंडामेंटल यूनिट दूसरे फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड भी नहीं है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। एग्जांपल्स लेते हैं। द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये सब एग्जाम्पल हैं फंडामेंटल यूनिट्स के। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो हम देख सकते हैं कि सभी स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, और ना ही रिलेटेड हैं। तो जब रिलेटेड नहीं है तो इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर ना, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रिलेटेड नहीं है। क्योंकि मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, करंट का एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है भाई साहब, और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब डिराइव्ड यूनिट्स वह यूनिट हैं जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में। फंडामेंटल यूनिट्स क्या था? जो कि इंडिपेंडेंट था। लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स वह यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करता है, और डिराइव्ड यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आप अपने स्क्रीन पर
बड़े ही प्यार से देख रहे होंगे, एक क्यूब लिया गया है। अब क्यूब की हाइट क्या है, ये देख रहे हैं, ये जो लाइन गई है पीछे वाली, ये हाइट दर्शा रही है जो कि यल है। और ये जो लंबी लाइन गई है क्यूब में पीछे, ये ब्रेड्थ है जिसका मान भी यल है। और ये जो आगे है ब्रेड्थ के पैरेलल सामने की ओर, ये लेंथ है, लेंथ दर्शा रही है जिसका मान यल है। तो अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज यल इंटू यल इंटू यल, दैट इज वॉल्यूम इक्वल टू यल क्यूब, जो कि वॉल्यूम है। तो ये क्या शो कर रहा है, डिराइव्ड यूनिट। अब दूसरी ओर अगर हम इसका एक पार्ट उठाएं रेक्टेंगल और दूसरी ओर रख दें, तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल में ये जो दिखा रहा है यल, ये ब्रेड्थ है जिसकी लंबाई यल है। ये देखिए, ये कुछ नहीं है, बस यहाँ से हमने इसको उठाया और यहाँ रख दिया। ये ब्रेड्थ यही है यल, और ये लेंथ क्या है, यल। तो ये एक रेक्टेंगल है नीचे, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल, चार रेक्टेंगल, पांच रेक्टेंगल, छह रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल्स को मिला के एक क्यूब बना है। एक रेक्टेंगल हमने नीचे उठाया, इसमें तो हाइट तो है नहीं, एक ब्रेड्थ हो गया जिसका मान यल है, और एक लेंथ है जिसका भी मान यल है। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया, इसमें वॉल्यूम तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और एरिया में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का मान क्या है, यल, और ब्रेड्थ का मान क्या है भाई साहब, यल। तो एरिया क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। तो इस हिसाब से फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया के मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट क्या है, in the unit of length, and then express area in a unit which is length into breadth equal to L into L, that is L square। और वॉल्यूम क्या था, L into L into L, L क्यूब। ऐसे ही ये एग्जाम्पल्स हैं डिराइव यूनिट के। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यूनिट्स यूज टू मेजर एरिया, वॉल्यूम, स्पीड etc आर द डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिसमें हम एरिया, वॉल्यूम या स्पीड मेजर करते हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिसमें हम मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपने अगली वीडियो में मिलेंगे।